G20 में भारत के एक फैसले से घुटनों पर आया चीन। G20 में भारत ने आखिर वो कौन सा फैसला लिया जिसे चीन के $1 ट्रिलियन डूबने को है तैयार। बर्बाद होने वाली है चीन की विशाल BRI परियोजना। जी हाँ दोस्तों, G20 के समापन के वक्त भारत ने चीन को एक ऐसा झटका दे दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, भारत के अंदर G20 समिट हो रहा था और दूसरी तरफ ना तो इसके अंदर पुतिन शरीक हुए और ना ही जिनपिंग। दोस्तों, जिनपिंग की योजना थी कि वो दूर से ही भारत की इस पूरी की पूरी G20 समिट को खराब कर देगा, लेकिन भारत की अध्यक्षता में वो सारा खेल हो चुका है जिसे दूर बैठ कर के बस चीन देखता ही रहा। दोस्तों, चीन बेशक G20 समिट के अंदर शरीक नहीं हुआ, लेकिन भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ये जवाब चीन को अब बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ये भारी भी इतने पड़ने वाला है कि चीन के $1 ट्रिलियन अब बर्बाद हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। भारत कितना विशाल देश है और उसकी भी टोटल GDP $3.8 ट्रिलियन है, यानी भारत की GDP का लगभग 1/3। यानी इतना बड़ा अमाउंट अब चीन की इकोनॉमी से साफ होने वाला है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे BRI कहा जा रहा है। दरअसल चीन भारत से पंगा लेकर के इस परियोजना का एक हिस्सा सी पैक के तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलकर के POK से होकर के निकालना चाहता है। इसको लेकर के भारत ने कई बार चीन को चेतावनी देते हुए समझाया था कि वो भारत के इलाके से होकर के इस परियोजना को नहीं निकाले, लेकिन चीन है कि बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो देश भारत से युद्ध करने के लिए आमादा हो जाए वो आसानी से कैसे मान सकता है। ऊपर से वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था, लिहाजा दोस्तों वो 1% भी इससे पीछे नहीं हटा। दोस्तों, भारत जानता है कि चीन की ये परियोजना देशों को लूटने की एक बड़ी चाल है। चीन इस परियोजना से 100 से ज्यादा देशों को इस परियोजना का हिस्सा बता करके उन्हें कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, ताकि वहां पर वो अपने मिलिट्री बेसेस, एयर बेस और नेवल बेसेस को बना सके। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश हो, इन सब के साथ भी यही होने वाला है और श्रीलंका के साथ तो ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों, आप देख ही चुके हैं कि वहां का हम्बनटोटा पोर्ट इस वक्त चीन के पास में है। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत ने G20 समिट के माध्यम से पूरी दुनिया के देशों को जो इस चीनी परियोजना का हिस्सा हैं, उन्हें चीन की इस परियोजना का असल मकसद बताया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत के द्वारा ऐसा करने पर एक बड़े देश ने चीन से नाता भी तोड़ दिया है और उसने चीन की इस परियोजना से खुद को अलग भी कर लिया है। वो भी दोस्तों जब G20 समिट में पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। दोस्तों, चीन के लिए ये डबल झटका है। वहीं दूसरी बात यह है कि इस देश ने चीन की परियोजना से नाता तोड़कर भारत के एक कॉरिडोर में हिस्सा लेने की भी बात कही है। यानी चीन के लिए ये ऐतिहासिक बैड न्यूज है, लेकिन भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है। लिहाजा दोस्तों, ये पूरी बात आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका के अंदर भी बड़ा खेल कर दिया है। दोस्तों, G20 समिट के दौरान भारत की कूटनीति ने चीन के जले पर बड़ा नमक छिड़क दिया है। दरअसल दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर चीन को पहला झटका तब लगा जब भारत समेत 8 देशों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC भी कहा जाता है, उसका ऐलान कर दिया। इस कॉरिडोर के जरिए भारत एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच रेल और जहाज के जरिए कनेक्टिविटी स्थापित कर व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम करेगा। वहीं चीन को दूसरा झटका तब लगा जब इटली की प्रधानमंत्री ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से निकलने का संकेत दे दिया। इतना नहीं, इटली ने चीन की योजना से निराशा व्यक्त की है। यानी चीन की इस परियोजना का काला चिट्ठा भी इटली ने पूरी दुनिया के सामने खोल करके रख दिया है। इससे चीन के लिए सिर्फ यही बड़ा नुकसान नहीं है कि चीन इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया है, बल्कि बड़ा नुकसान इसलिए भी है कि इटली के इस तरह से अलग होने से बाकी कई और देश भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो चीन की ये परियोजना धराशायी हो जाएगी। G20 समिट के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग को बताया कि इटली चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेहद अहम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने की योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इटली ने आधिकारिक तौर पर 2019 के अंदर इस परियोजना से जुड़ने पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों, चीन ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की थी। इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट के जरिए
चीन पूर्वी एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने पर काम कर रहा है। इस परियोजना की शुरुआत अफ्रीका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका से हुई है। इससे चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में काफी विस्तार हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कई सारे देश चीन के इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से लेकर मलेशिया तक की सरकारें ये सोचने को मजबूर हो गई हैं कि जिस कीमत पर वो BRI का हिस्सा बन रही हैं, क्या वो सही है। श्रीलंका में तो सरकार को अपना एक बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा, और ऐसा इसलिए हुआ चीन से लिए गए पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं थी। बाकी देशों को भी यही डर सता रहा है कि जितना बड़ा निवेश है, अगर लेने वाले देश उसे लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे, उनका श्रीलंका की तरह गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें दक्षिण चीन सागर और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर चुप करा दिया जा सकता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ताजिकिस्तान का है, जिसके मामले में साल 2011 में चीन ने उसका वो कर्ज माफ कर दिया जिसकी राशि को सार्वजनिक नहीं किया गया था। हालांकि इसके बदले चीन ने इस देश की 1158 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को हथिया लिया, जिसे लेकर के आज भी दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि पिछले साल ही चीन ने अपने देश के बाहर जिबूती में अपना पहला नेवल बेस स्थापित कर लिया है। ये इस BRI प्रोजेक्ट का ही परिणाम है। वहीं दोस्तों इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि एक बार व्यापारिक मार्ग स्थापित हो जाने के बाद अगर चीन सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की स्थिति में होगा, तो सेना को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इस पोजीशन में वो पहुंच जाएगा। दोस्तों जब मई महीने के अंदर नेपाल ने चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनने पर सहमति जताई थी, तब भारत इकलौता सार्क देश था जो इससे बाहर था। हालांकि भूटान भी चीन की इस परियोजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में कोई भी राजनयिक ताल्लुकात नहीं है। भारत इस योजना का प्रखर विरोधी रहा है और इसके विरोध के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर यानी कि सीपैक रहा है। दोस्तों इस मामले में चीन ने जानकारी साझा करते हुए दुनिया को बताया है कि इसके तहत पाकिस्तान में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं दोस्तों भारत ने इस बात पर विरोध दर्ज कराया था कि वन बेल्ट वन रोड को लेकर के भारत का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इससे भारत को खतरा है क्योंकि पाकिस्तान में इसके तहत जो सड़क बनाई जा रही है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरती है। हालांकि दोस्तों चीन ने इस मामले में एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन अब भारत ने अफ्रीका के अंदर चीन का असली बैंड बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों आप देख भी चुके हैं कि G20 के अंदर भारत की वजह से ही अफ्रीका का पूरा महाद्वीप और उसके देश इसके अंदर G20 के अंदर शामिल हो चुके हैं, और ये भारत की वजह से हुआ है। और वहां पर अब चीन का बोरिया बिस्तरा बंधना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो देश मान चुके हैं कि भारत उनके लिए बड़ा काम कर रहा है, जबकि चीन केवल उनको लूटने के लिए बैठा हुआ है।